मेडिकल कॉलेज है, इनमें पढ़ाने का काम करेंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बड़ा मुद्दा है पूरे, इस विषय पर गंभीरता से वहाँ के राष्ट्रपतियों से बातचीत की है ताकि भारत इसमें सक्षम हो सके। 23 आईटी हैं भारत में, उसमें 6500 सीटें और हम बढ़ाएंगे 10 वर्षों में, ऐसा माननीय हमारे वित्त मंत्री जी ने ऐलान किया है। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें और बढ़ाने का, जिसमें पीजी है, ईजीसी है, उसमें बढ़ाने का हमने निर्णय किया है। और साथ ही स्किल बढ़ाने के लिए इसका एक बड़ा निर्णय इस सरकार ने किया है। व्यापारियों की दृष्टि से आप देखेंगे, पिछले लंबे समय से व्यापारियों की एक मांग होती थी और एमएसएमई में जो 5 करोड़ का केवल एक ऋण मिलता था, उसको गारंटी को बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया है, दोगुना करने का काम किया है। जो 7 टैरिफ रेट सरकार ने हटा दिया, अब केवल 8 रह जाएंगे, यानी कि उसमें भी व्यापारियों को क्या लाभ मिल सकता है। खिलौना उत्पादन में चीन पर हमको आत्मनिर्भर ज़्यादा होना पड़ता है। चीन हमारे यहाँ से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए उठाकर मार्केट से ले जाता है और इसलिए सरकार ने निर्णय किया है कि खिलौना के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बने, यानी कि एक तरफ रोजगार मिलेगा लोगों को और दूसरी तरफ हमारा जो पैसा है वो विदेशों में नहीं जाए, यहीं रुकने का काम होगा। हमारी जो लेदर है, इस स्कीम में हम कैसे आगे बढ़े, इसके लिए 22 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार ने सीमा शुल्क पूरी तरह से छूट दे दी है। ये बड़ा निर्णय सरकार ने किया है। सूक्ष्म उद्योग जो है उसमें 10,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड ये सीतारमण जी ने किया है, ताकि जो छोटे छोटे हमारे उद्योग हैं, जो बड़े उद्योगों के सामने कभी कभी ख़त्म हो जाते हैं, उनको पैरों पे खड़ा करने के लिए पिछले 10 सालों में एमएसएमई में बहुत बड़ा काम हुआ है। श्रमिकों के लिए जो गिग वर्कर्स हैं 1 करोड़, इनको पहचान पत्र नहीं होता था, इनको श्रम पोर्टल पर चढ़ने का कोई काम नहीं होता था और उसके कारण उनका शोषण होता था। अब सरकार ने व्यवस्था की है, ऑनलाइन श्रमिक ई पोर्टल होगा, उस पर उनका पंजीकरण होगा, उनके स्वास्थ्य की गारंटी का पहचान पत्र बनाने का काम होगा ताकि उनका शोषण नहीं हो पाए। एक बड़ा निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें लिया है। साथ ही नई परियोजनाएं, देश में जो भी विकास चल रहा है विकसित भारत की दृष्टि से, चाहे 4 लेन 6 लेन हो, मकान हो, हमारा बिजली उत्पादन का कोई क्षेत्र हो, तो ऐसी जो हमारी परियोजनाएं चल रही है देश में, उसके लिए भी 10 लाख करोड़ रुपए का व्यय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के इस बजट में प्रस्तुत की गई है।